हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे बेसिक थोड़ा सा जो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। सिग्मा के बारे में जानेंगे भी क्या कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, हाँ। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा या इसको समीशन भी बोल देते हैं। समीशन ए आर प्लस माइनस बी आर आर इक्वल टू 1 to n बी, इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं। समीशन तो देखो इसका पहले समीशन मतलब भी आर को वेरी कर करके प्लस में लिखना। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको चेक करते हैं ये क्या है। मतलब मैं सब में क्या कहना क्या चाहती है ये भी, दो अगर आ गए ए प्लस बी कोई चीज़ आ गई, दो समीशन पड़ा है बाहर सारे की बी साइड में पड़ा है समीशन, तो इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं अलग अलग करके, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में इसका भी समीशन इसका भी समीशन। डेरिवेटिव में क्या करते थे, इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव। ठीक है, वैसी प्रॉपर्टी है जी। इसको देखते हैं कैसे है जी। मतलब मैंने लिख दिया यहाँ पर समीशन, मतलब प्लस और माइनस में ये इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लेते हैं आर प्लस आर स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूँगा पहले मैं। इसका समीशन लगा है आर इक्वल टू 1 to n। हाँ, प्रॉपर्टी के वैसे जर्नल प्रूफ करता हूँ इसका पर्टिकुलर। ठीक है, इसका मैं प्रूफ देखता हूँ सही है कि नहीं सही। मैंने ए आर को ले लिया। ए आर मतलब एक है फंक्शन, ये कोई भी चीज़ है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसका वेरिएबल क्या है आर में, आर ले लिया। बी आर को ले लिया मैंने आर स्क्वायर। ठीक है, बीच में ले लिया प्लस। इसको कैसे खोल लूँगा मैं, पहले इसके बीच में आर को ऊपर करूँगा पुट 1, क्या आएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर। फिर मैं 2 पुट करूँगा, क्या आएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर। 3 पुट किया 3 प्लस, इतना आ गया। अब इसको मैं सेट करके लिख दूंगा जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर वाले अलग कर दिए। ठीक है, तो इसकी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ अब भी, तब क्या आएगा राइट को सॉल्व करके। राइट में क्या था, इसको अलग ले लो, इसको तोड़ के मतलब अलग अलग कर दिए, दो पार्ट्स कर दिए इसके। अब इसको सॉल्व करते हैं भी सेम आता है कि नहीं। इसको जब करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, आर की जगह 1 पुट किया फिर प्लस, आर की जगह 2 पुट किया फिर प्लस, 3 तक ख़त्म। अब क्या करेंगे पुट 1 स्क्वायर फिर 2 फिर 3, तो देखो सेम चीज़ आ गई बिल्कुल, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस में ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में करते थे उसी प्रकार हम इसमें भी जो दो फंक्शन आ गए उनको अलग अलग कर सकते हैं प्लस और माइनस में। ठीक है, माइनस में करके दिखा देता हूँ यहाँ पर ही। यहाँ पर माइनस होता 1 पुट करते 1 माइनस 1 स्क्वायर, फिर 2 पुट करते 2 माइनस 2 स्क्वायर, 3 पुट करते 3 माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सोल्व करता तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अलग आ जाते। यहाँ पर माइनस कॉमन ले ली, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर जब ओपन करते तो माइनस आ जाती, तो क्या आता 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस ऐसे आता माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले ली। तो देखो दोनों में क्या आ गया सेम। मतलब क्या हमें पता चला, समीशन में प्लस और माइनस आए, दो फंक्शन हुए तो उसको तोड़ के लिख सकते हैं। बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, तो अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी भी। यही चीज़ मल्टीप्लाई में हो सकती है कि नहीं हो सकती, प्लस और माइनस में अलग अलग कर सकते हैं पार्ट्स में, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये कि मैंने एग्जांपल ले ली पिछली वाली, आर डॉट आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 to 3 ले लिया। तो आर को जब 1 पुट किया क्या आएगा 1 into 1 स्क्वायर 2 into 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब हमने आर को ओपन सपोज कर लिए, ओपन कर दिया ऐसे दो पार्ट्स कर लिए, आर इक्वल टू 1 2 3 आर इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आएगा इसको सोल्व करके 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया। मल्टीप्लाई किया जब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा चीज़ें प्लस 3 स्क्वायर, इसको जब सोल्व करेंगे इसको इसके साथ किया 1 into 1 स्क्वायर, इसको इसके साथ किया 1 into 2 स्क्वायर 1 into 3 स्क्वायर, फिर 2 into 1 स्क्वायर 2 into 2 स्क्वायर 2 into 3 स्क्वायर 3 into 1 स्क्वायर 3 into 2 स्क्वायर 3 into 3 स्क्वायर। ये तो मिल गई, पर एक्स्ट्रा कितना सामान आ गया, एक्स्ट्रा देखो एक्स्ट्रा बहुत सारा आ गया। तो ये मल्टीप्लाई में ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है, इक्वल नहीं होते ये। ठीक है,
प्लस माइनस है तो इसको अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते। सिमिलरली अब हम करेंगे डिवाइड में। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी देखते हैं भी डिवाइड में ये होएगा कि नहीं होएगा, डिवाइड में होएगा कि नहीं होएगा, सोचो। ए आर बाई बी आर, डिवाइड भी तो मल्टीप्लाई ही है। हाँ तो डिवाइड में भी नहीं होएगा, भी ऐसे करके लिख सकते हैं भी 2 पार्ट्स कर दिए इसके ऐसे करके, तो ये इक्वल नहीं आएगा, ये यहाँ पर भी नहीं होएगा, ठीक है, इक्वल, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होना था। ठीक है। तो अब हम इसको सेम एग्जांपल लेते हैं, आर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 1 बाई 1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई रहेगा, हाँ मल्टीप्लाई है हाँ मगर इस तरह से याद नहीं इक्वल दिखाते हैं हमारे होते हैं वाह गलतियाँ वो देखना। नहीं तो आई नहीं क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंसी का ठीक है, नहीं कॉन्ग्रुएंसी का क्या सिखाओ कॉन्ग्रेस छाड़ दे, हाँ देखो ना पाए। अब हम ये ऐसे करेंगे तो 1 बाई 1 स्क्वायर आ गया, 2 बाई 2 स्क्वायर आ गया, 3 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब सोचेंगे भी ऐसे ओपन करके लिख दें आर 1 2 3 आर स्क्वायर 1 2 3 कितना आएगा 1 + 2 + 3 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो देखो ये भी इक्वल नहीं आएगा। सोचो, ये सोच के देख लो भी यहाँ पर एक 1, ठीक है, करना तो कर लो, 1 + 1/2 + 1/3 आ गया, ठीक है। तो आगे कितना आएगा जी, एलसीएम लेंगे 6, यहाँ पर 6 + 3 + 2 11/6 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा 5 6 9 13 14 3 या 7, देखो तो मल्टीप्लाई पे भी ये प्रॉपर्टी सोल्व नहीं होगी, ठीक है, डिवाइड में, हाँ डिवाइड में भी ये गलत है। तो अब हम देखेंगे एक और चीज़, टोटल हमने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फोर्थ में देखो अगर एक फंक्शन आ गया जैसे x + x², ये फंक्शन है, फंक्शन इन वेरिएबल x + x sin x, ये फंक्शन आ गया x में। तो एक मैंने देखा फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर समीशन है बीच में एक कांस्टेंट है k 2 3 कोई भी कांस्टेंट है, साथ में एक फंक्शन आ गया ए आर का, आर वेरी कर रहा है 1 to n, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में सुना होगा आपने, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, k 1 हो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, तो k क्या आएगा बाहर आ जाएगा इसमें, r = 1, फिर सारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर 0 बनेगा, तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, फिर करंट की लोड है सबमिशन 0 आ जाएगा। हाँ तो देखो अब इसको देखते हैं, एक एग्जांपल ले लिया हमने, कोई फंक्शन ले लो ए आर का कोई भी, के ले लिया हमने 5, ए आर का वेरिएबल आर होना चाहिए 5r², आर स्क्वायर, यह फंक्शन ले लिया, आर में ले लिया 1 to n, ठीक है, प्रूफ करके देखते हैं, r² - r ले लो फंक्शन बस, हाँ r थल्ले ही करो केड़ा आर, ये मतलब इत्थी है r = 1, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ a ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ a1 a2 a3 नहीं होते, ये वाला है ए आर, मतलब ए की पावर ए नहीं, ए के पैर में, फिर a1 a2 a3 इसका मतलब है a1 a2 a3, या ए का फंक्शन मतलब आर में फंक्शन, ठीक है, ए मतलब फंक्शन, ये इसका मतलब है वेरिएबल, फंक्शन इन वेरिएबल आर, या फर्स्ट टर्म से। हाँ अब इसको पुट करेंगे, जब 1 पुट किया कितना आएगा, इसको ऐसे प्रूफ करना है मैंने, ये ले लिया k 5 ले लिया, या k को यही रखते हैं, प्रूफ जनरल प्रूफ ही करते हैं इसका, k आ गया तो 1 पुट किया क्या आएगा 1 स्क्वायर, 2 पुट किया 2 स्क्वायर, 3 पुट किया 3 स्क्वायर, n पुट किया n स्क्वायर, फिर रोचे r² की जब- जगह भी fx ही ले लो, fr ले लो, जनरली करना है बस वही कोई सेम बात है। अंदर क्या आएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये तो हमें करना आता है, हमें ये सॉल्व करना आता है, अब इस समीशन को ओपन कैसे करते हैं, ठीक है, अब हम देखना है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे ये समीशन बनाना। अब हमें समीशन को ब्रेक करना आता है, हम समीशन बनाना देखेंगे। अब इसको बनाना है हमने समीशन में, ये वाली चीज़ को, इसमें कैसे लिखूंगा, समीशन लिख दिया पहले, कैसे बनाते हैं, ये देखो ये वाली चीज़ क्या है, कांस्टेंट ऊपर वाली,
ठीक है, मतलब यहाँ पर पावर आएगी, ये पावर आएगी, ठीक है। वेरी कौन कर रहा है, नीचे वाली नंबर, तो यहाँ इसकी जगह में लिख दिया आर। कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, पहले 1 2 3 एंड तक एन। तो देखो मैंने ये समीशन बनाना आना चाहिए और समीशन को ब्रेक भी करना आना चाहिए, समझा गया ये। तो देखो प्रूफ हो गया हमारा ये वाला फोर्थ प्रॉपर्टी भी, कोई भी कांस्टेंट बाहर आएगा, तो मैंने इसको ओपन किया, के को बाहर लिख लिया, इसको समीशन में बना दिया। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी थी, कोई डाउट यहाँ तक। अब आ गई हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत ही घातक प्रॉपर्टी है फिफ्थ भी, ठीक है। फोर्थ बस सिंपल है फिफ्थ वाली। फिफ्थ में क्या है, 1 r इज इक्वल टू 1 to n। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखो, पहले यही गलत हूँ मैं। इसका मतलब क्या है, पहले r की जगह पे 1 पुट करो, फिर प्लस डाल के 2 पुट करो, फिर 3। तो मैंने r की जगह पे 1 पुट किया, फिर r की जगह पे 1 पुट किया, ऐसे करके कितनी टाइम चलना है, n टाइम्स। r की जगह 2 नहीं पुट करना, फिर 3 पुट करना है। देखो r है ही नहीं यहाँ पर, यही सोचने वाली बात है। यहाँ पर वो कह रहे हैं पहले r को 1 पुट करो, फिर प्लस, फिर r को 2 पुट करो, फिर प्लस 3 करो। मैंने r को 1, r ही है नहीं, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेज़ टू पावर 0 करके दिखा दो, पता चल गया कि नहीं चला, इसमें r है ही नहीं, r को पुट कैसे करूँगा। तो मैंने ये वाली चीज़ लिख दी प्लस, फिर 1 लिख दिया, क्योंकि r है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं समझाता तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, r की पावर 0, r इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, ऐसे करके n की पावर 0, किसी ने 1, ऐसे करके भी ठीक है, समझाया। तो यहाँ पर r नहीं, ऐसे करके आ गया। अब इसको प्लस करके कितना आएगा, n। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया n। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, समझा गया ये वाला सारा। तो अब देखो एक डाउट होता है हमें भी, ये वाली चीज़ r इज इक्वल टू 1 to n, ये इसके इक्वल नहीं है, r इक्वल टू 1 to n। इसकी वैल्यू कितनी है, n, इसकी वैल्यू कितनी है, n into n plus 1/2। हाँ, n plus 1/2। ये है एक AP, ये कोई अलग चीज़ है। ये 1 + 1 + 1, ये भी एक AP है, ये वाली AP बन रही है। और ये क्या बनेगा, 1 + 2 प्लस अप टू n, ये वाली चीज़ है। दोनों में फ़र्क क्या है, इस अगर r है तो ये है, अगर 1 है तो n आएगा। कोई डाउट यहाँ तक।